गुड इवनिंग दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल खोटा क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि कक्षपाल सिपाही जो अभी आया हुआ है, इसका वैकेंसी, इसका रनिंग भी होने वाला है। और झारखंड पुलिस, ये दो चीज़ हम लोग टारगेट करेंगे। और यही दो चीज़ को टारगेट करेंगे कि आखिर इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है खोटा में। तो सबसे पहले एक बार सिलेबस में नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले जेएसएससी की तरफ से ये क्लियर किया गया है कि गद्य भाग पढ़ना है। अब गद्य भाग में क्या है? सबसे पहले कहानी है, एकांकी है, नाटक है और उपन्यास है। उसके बाद एक चीज़ हम लोग को और पढ़ना है व्याकरण में, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, कारक, लिंग, मुहावरा और कहावत। तीसरा चीज़ पढ़ना है निबंध। ये पढ़ना है समसामयिक विषय पर। तो सबसे पहले समझना है कि कहानी कहाँ मिलेगा, कौन सा पढ़ना है, नाटक क्या है, लघु उपन्यास क्या है। तो हम लोग रेफरेंस बुक इसके लिए दिया गया है जेएसएससी की तरफ से, खोरठा गद्यपद्य संग्रह पहला बुक। दूसरा बुक है दूडैर जिरहुल फूल, जो कक्षा 10 में इसको शामिल किया गया है झारखंड अधिविद्य परिषद के द्वारा। तीसरा बुक पढ़ना है खोटा व्याकरण, जो डॉक्टर ए.के. झा के द्वारा लिखा है। और चौथा है खोटा निबंध, जो बी.एन. ओदार का। अब क्या है कि सबसे पहले हम लोग को इसमें देखना ये है कि एक नज़र किस में क्या पढ़ना है। बुक तो बता दिए, 4 गो बुक पढ़ना है। अब सबसे पहले कहानी में हम लोग को क्या पढ़ना है ना। पहला कहानी है आपका धर्म करम। पहला कहानी है धर्म करम। ये आपका दिनेश दिनमणि के द्वारा लिखा गया है और ये खोरठा गद्यपद्य संग्रह में ये शामिल है। दूसरा पढ़ना है मांझो, जो भुवनेश्वर साहू जी के द्वारा लिखा गया है और ये खोरठा गद्यपद्य संग्रह में शामिल है। तीसरा पढ़ना है इसी तरह से चासा, सौंदमाटिक टान। यानी कि ये जो चारों बुक है, चारों कहानी, ये इस बुक में दिया गया है। और उसके बाद और 3 कहानी इसमें शामिल है जो अदर बुक से था, दूडैर जिरहुल फूल से। तो इसमें है एक भीमा, रेस्का और हरियरे हरियर। तो कुल मिला के हम लोग को इसमें 7 कहानी पढ़ना है। उसके बाद नाटक में जैसे कि डाह पढ़ना है। तो डाह हम लोग पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे, जो सुकुमार जी के द्वारा लिखा गया है, क्योंकि सवाल उसका अंदर से बनता है। पिछला बार हमने एक्साइज कांस्टेबल और क्षेत्रीय कार्यकर्ता में देखे कि ये जो डा है ये लिख दिया है एकांकी, बट खोटा गद्यपद्य संग्रह में थोड़ा सा दिया है, लेकिन हम लोग को स्पेशल पढ़ना है, स्पेशल। तो कुल मिला के एक बुक ये भी ऐड हो जाएगा, 5 बुक। उसके बाद एक पढ़ना है लोक कथा और एक लघु कथा। ये जो दोनों है ये लघु उपन्यास के अंतर्गत आता है। यानी कि लोक कथा चित्रा रानी है, जो शिवनाथ परमानिक जी लिखे हैं, और लघु कथा मुड़ फुचका लिखे हैं गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी। और निबंध जो है ये खोटा निबंध, ये अपने आप में एक बुक है, बहुत बड़ा बुक है ये। इसमें टोटल 12 निबंध है। अब 12 निबंध में हम लोग धीरे धीरे इसको कवर करेंगे, क्योंकि कहीं से भी सवाल बन सकता है, इसलिए हमको अपने हिसाब से प्रिपरेशन रहना है। अब एक बार हम विषय सूची पे नज़र डालते हैं। सबसे पहले खोरठा गद्यपद्य संग्रह, ये बुक, इसमें आपका 4 कहानी लिखा हुआ है। पहला कहानी है मांझो, दूसरा है धर्म करम, तीसरा है सौंदमाटिक टान, चौथा है चासा। मांझो लिखे हैं भुवनेश्वर साहू जी, जिनका जन्म 8 जनवरी 1959 है। धर्म करम दिनेश दिनमणि, जिनका जन्म 13 सितंबर 1969 है। और चौथा है चासा बंसीलाल बंसी, 11 मार्च 1954। इसके अलावा इस बुक में हम लोग को लेख भी देखना है थोड़ा सा। परपंच सर्टिफिकेट अमर कुमार झा लिखे हैं, उड़ीस महताब महेश गोलवार लिखे हैं। खोरठा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा, ये शिवनाथ परमानिक जी लिखे हैं। और संस्मरण 2 ठो लिखा हुआ है, बरवड्डा का खैबर, जो शांति भारत जी लिखे हैं, श्रीनिवास पानोरी को। उसके बाद लिखा है उड़ गिलक फुलवा रह गलक बाँस, गोविंद महतो जंगली जी लिखे हैं।
एक यात्रा वृत्तांत है दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा, जो चतुर्भुज साहू के द्वारा लिखा गया है। एक शब्द चित्र है पुटी और पालू, जो झा जी लिखे हैं। इसमें जीवनी लिखा हुआ है बिरसा मुंडा का, यानी कि बड़का बुजुर्ग बिरसा, जो झा जी लिखे हैं। और शेख भिखारी पारसनाथ महतो जी लिखे हैं, है ना। उसी तरह से एक एकांकी इसमें शामिल किया गया है डा, जो सुकुमार जी के द्वारा लिखा गया है। और अभी हाल ही में इसका निधन हो गया है। इसका निधन अभी हाल ही में हो गया है 29 मई 2026 को कैंसर बीमारी इनको हो गया था। तो कुल मिला के हम लोग को इसमें यही पढ़ना है, एकांकी नाटक, और उसके बाद इसमें से जो पढ़ना है उसको हम हाईलाइट कर दिए हैं। कहानी पढ़ना इसमें 4। अब नेक्स्ट बुक पे नज़र डालते हैं। दू डायर जिरोल फूल, जो कक्षा 10 में इसको शामिल किया गया। तो इसमें भाषा निबंध है 2 ठो। खोट्ठा साहित्यक धरती श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा लिखा है। खोट्ठा भाषा का परिचय और ओकर समस्या, ये चतुर्भुज साहू जी के द्वारा लिखे हैं। पत्र एगो चिट्ठी पत्रिका, जो झा जी लिखे हैं परितोष प्रजापति को। हिंगाटी निबंध लिखा है हमें खड़ा हो, ये बी एन होदार जी के हैं, जो खोट्ठा निबंध में भी शामिल है, इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जा रहा है। लेख है करम परब गीता रानी के, और इससे तो सिलेबस में पढ़ना भी नहीं था, लेकिन इसमें भर भर के सवाल दिया जा रहा है। यात्रा वृत्तांत, जो दामोदर पारसनाथ बौड़ीडहर यात्रा बंसीलाल बंसी जी का है। एकांकी नाटक, जो इसमें फूल है उसमें तुम्हारा डाह शामिल किया गया था, ये शांति भारत जी के लिखे हैं। एक है लघु कथा मुड़ फुचका, गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी लिखे हैं। लोक कथा चित्रा रानी शिवनाथ परमानिक जी लिखे हैं। जीवनी 3 ठो है, राम नारायण सिंह को जीवनी लिखे हैं जयवर साहू। शेख भिखारी के लिखे हैं पारसनाथ महतो, और शेख भिखारी की जीवनी उस बुक में भी है खोट्ठा गद्यपद्य संग्रह में। और विनोद बिहारी महतो का लिखे हैं श्याम सुंदर महतो श्याम, और श्याम सुंदर महतो श्याम तुम्हारा शहीद शक्तिनाथ महतो जी के भी जीवनी लिखे हैं। इसमें कहानी है 3 ठो, भीमा, रैस्का और हरिहरे हरिहर। तो भीमा लिखे हैं मनपुरन गोस्वामी, ये भीमा कहानी काहे छोड़ल गांव से लिया गया है। रैस्का लिखे हैं बंसीलाल बंसी जी, और हरिहरे हरिहर गजाधर महतो प्रभाकर जी लिखे हैं। तो कुल मिला के हम लोग को 2 बुक में 7 कहानी पढ़ना है। 3 कहानी यहाँ से है, दू डायर जिरहुल फूल से ये 3 कहानी है जो आप देख पा रहे हैं। और उसके बाद खोट्ठा गद्यपद्य संग्रह से 4 कहानी है, तो कुल मिला के 7 कहानी। क्लियर देख रहे हैं। अब बाकी जो है नहीं पढ़ने का है, तो इसमें से हम लोग ये देखेंगे कि ये जो रचना किनके द्वारा लिखा गया है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल करता है। सवाल यहाँ से भी बन रहा है। और नाटक में हम लोग को 2 पढ़ना है। एक नाटक इस बुक से डा पढ़ना है, और दूसरा इस बुक से ये वाला पढ़ना है फूल एकांकी, जो शांति भारत जी लिखे हैं। उसके बाद लघु कथा एक पढ़ना है मुड़ फुचका, और लोक कथा पढ़ना है चित्रा रानी। इसके अलावा हम लोग को निबंध भी पढ़ना है। तो निबंध में एक नज़र डालते हैं। जैसे इसमें खोट्ठा निबंध, जो बी एन होदार जी के द्वारा लिखे गए हैं। इसमें टोटल 12 निबंध हैं। पहला है सोपटाई चले है, बखेड़ा में बखेड़ा लिंग बखेड़ा, बेचका बगरा काम कम, सर्वधम संभाव और राष्ट्रीयता, एगो कुकर एक आत्मकथा, फिर है प्रेमचंद, फिर है भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक करम परब, फूलकर परब सरहुल आर्तकर प्रासंगिकता। उसके बाद है छोटा नागपुर एक नैनीताल नेतरहाट, जो ये यात्रा वृत्तांत है। हामिन के संस्कृति तकर ऊपर संकट। उसके बाद है खोट्ठा लेखन हम परंपरावादी न जनवादी, और लास्ट में है हमें खड़ा हो। तो कुल मिला के ये देखना है कि हमें खड़ा हो निबंध में भी है, हिंगाटी शैली में लिखे गए हैं, और ये दू डायर जिरहुल फूल में भी पढ़ने को दिए हैं। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये निबंध ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है। और भाई बहन के शुभ प्यार का प्रतीक और फूलकर परब सरहुल, ये भी इम्पोर्टेंट है।